दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पे। और आज हमारे पास जो एक टीवी आया है एमआई का है 32 इंच, जो कि नो इंडिकेटर में है। तो नो इंडिकेटर में हमने ट्रेस करने के बाद पता चला कि इसके अंदर में पावर सप्लाई मतलब इंडिकेटर नहीं है, तो पावर सप्लाई में दिक्कत है। तो दिक्कत को किस तरीके से हम रिजॉल्व करेंगे वो हम वीडियो में दिखाते हैं, जिससे आपको 100% ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा पावर सप्लाई इस टेक्निक से रिपेयर होता है। सिर्फ CA888 एक मॉड्यूलर है, जिसकी वजह से हमारा पावर सप्लाई ओके हो जाएगा। तो वीडियो बन रही है। हमारा पावर सेक्शन अलग अलग सेक्शन होते हैं इसके। तो सबसे पहले ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो हमने मॉसफेट और जो कैपेसिटर है जो मोटे वाले उसमें बीप आ रहा था, तो सबसे पहले इसको मॉसफेट को हम रिमूव करेंगे। SMD जो हीट है वो ज़्यादा और एयर बिल्कुल आधा रखना है। इसके बाद ये मॉसफेट हमने रिमूव कर दिए। इसके अलावा ये आपको जो दिख रहा है, इसमें इसकी बात कर रहा था CA888। ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो हमारे पावर सप्लाई में दिक्कत आती है, जो इस तरीके का फॉल्ट है, नो इंडिकेटर का फॉल्ट है। ट्रेसिंग करने के बाद पता चला कि हमारा ये शॉर्टिंग में था। तो जैसे कि हमने ये मॉसफेट को अभी रिमूव करे, तो ये जो IC दिख रही है आपको 6 लाख की, इसको ज़रूर हटाएं, क्योंकि ये वोल्टेज रेगुलेट करती है। तो हो सकता है हमारा वोल्टेज इधर से उधर ट्रांसफ़र करे, तो इसको भी हमारे को निकालना बहुत ज़रूरी है। मॉसफेट निकालने के समय उसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो आपको वायर दिख रहे हैं, ये 2 वायर कहाँ का, बाकी के जितने भी वायर हैं ये हो गए आपके 1 2 3 4 5। तो ये हमारा ब्लैक वाला कैपेसिटर के निगेटिव पे चले गया, और ये हमारा एक ग्रीन वाला कैपेसिटर के प्लस में चले गया, और ये बचा हमारा येलो वाला, तो ये जाएगा मॉसफेट के ड्रेन पे, मेन मॉसफेट के ड्रेन पे। अब इसके अलावा फिर हमारा ये डायोड की तरफ में एक वायर यहाँ पर आ जाएगा। डायोड को हमको ट्रेस करना है, जो हमारा प्लस वाला रहेगा वही साइड लगाना है, या बाजू में जो कैपेसिटर दिख रहा है उसके प्लस में भी लगा सकते हैं, खैर वो दोनों एक ही बात है। इसके बाद जो हमारा ये बच गया ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पिन पे। अगर 2 ऑप्टो कपलर है तब एक ही ऑप्टो कपलर पे लगाना है, और एक है तो फिर तो 4 नंबर पे लगाना ही लगाना है, यानी 4 नंबर पिन पे ही लगा सकते हैं। तो ये हमारा वाइट वाला आ गया ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पिन पे। अब इसको हम देखते हैं कि हमारा पावर सप्लाई और इंडिकेटर वगैरह हमारा लगता है या नहीं लगता है। तो केबल लगा दिए, और उसके बाद और याद से ये भी चेक कर लेना कि इसका फ्यूज़ गया तो नहीं है। लेकिन हमारे केस में फ्यूज़ इसका बीप नहीं कर रहा था। बीप करने का मतलब होता है फ्यूज़ ओके है। तो ये 10 से 12 एम्पेयर के फ्यूज़ आते हैं, तो या तो चेंज कर दो यहाँ पे, या तो फिर इसको वायर से जंपर भी कर सकते हैं। मोटा वायर अगर डालेंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो कोशिश ये करें कि पतला ही वायर यहाँ पे जंपर करे। तो अभी देखते हैं कि पक्ष में रिज़ल्ट है या नहीं। हमारा पावर सेक्शन अलग अलग सेक्शन होते हैं इसके। तो सबसे पहले ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो हमने मॉसफेट और जो कैपेसिटर है जो मोटे वाले उसमें बीप आ रहा था, तो सबसे पहले इसको मॉसफेट को हम रिमूव करेंगे। SMD जो हीट है वो ज़्यादा और एयर बिल्कुल आधा रखना है। इसके बाद वो मॉसफेट हमने रिमूव कर दिए। इसके अलावा ये आपको जो दिख रहा है, इसमें इसकी बात कर रहा था CA888। ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो हमारे पावर सप्लाई में दिक्कत आती है, जो इस तरीके का फॉल्ट है, नो इंडिकेटर का फॉल्ट है। ट्रेसिंग करने के बाद पता चला कि हमारा ये शॉर्टिंग में था। तो किस तरीके से, क्योंकि ये तो जैसे कि हमने ये मॉसफेट को अभी रिमूव करे, तो ये जो IC दिख रही है आपको 6 लाख की, इसको ज़रूर हटाएं, क्योंकि ये वोल्टेज रेगुलेट करती है। तो हो सकता है हमारा वोल्टेज इधर से उधर ट्रांसफ़र करे, तो इसको भी हमारे को निकालना बहुत ज़रूरी है। मॉसफेट निकालने के समय उसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो आपको वायर दिख रहे हैं, ये 2 वायर कहाँ का, बाकी के जितने भी वायर हैं ये हो गए आपके 1 2 3 4 5। तो ऑप्टो कपलर में जाएगा, और ये जो CA888 है ये ऑप्टो कपलर में जाएगा, और हमारे कैपेसिटर में जाएगा। इसके अलावा हमारा मॉसफेट के ड्रेन पे जाएगा, और किस तरीके से कैपेसिटर पे जाता है चलिए पूरा दिखाते हैं।
ये हमारा ब्लैक वाला कैपेसिटर के नेगेटिव पे चले गया और ये हमारा एक ग्रीन वाला कैपेसिटर के प्लस में चले गया और ये बचा हमारा येलो वाला, तो ये जाएगा मॉसफेट के ड्रेन पे, मेन मॉसफेट के ड्रेन पे। अब इसके अलावा फिर हमारा ये डायोड की तरफ में एक वायर यहाँ पर आ जाएगा। डायोड को हमको ट्रेस करना है, जो हमारा प्लस वाला रहेगा वही साइड लगाना है, या ये बाजू में जो कैपेसिटर दिख रहा है उसके प्लस में भी लगा सकते हैं, खैर वो दोनों एक ही बात है। उसके बाद जो हमारा ये बच गया ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पिन पे। अगर 2 ऑप्टो कपलर है तब एक ही ऑप्टो कपलर पे लगाना है और एक है तो फिर तो 4 नंबर पे लगाना ही लगाना है, यानी 4 नंबर पिन पे ही लगा सकते हैं। तो ये हमारा वाइट वाला आ गया ऑप्टो कपलर के 4 नंबर पिन पे। अब इसको हम देखते हैं कि हमारा पावर सप्लाई और इंडिकेटर वगैरह हमारा लगता है या नहीं लगता है। तो केबल लगा दिए और उसके बाद और याद से ये भी चेक कर लेना कि इसका फ्यूज़ गया तो नहीं है, लेकिन हमारे केस में फ्यूज़ इसका बीप नहीं कर रहा था। बीप करने का मतलब होता है फ्यूज़ ओके है। तो ये 10 से 12 एम्पेयर के फ्यूज़ आते हैं, तो या तो चेंज कर दो यहाँ पे, या तो फिर इसको वायर से जंपर भी कर सकते हैं। मोटा वायर अगर डालेंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो कोशिश ये करें कि पतला ही वायर यहाँ पे जंपर करे। तो अभी देखते हैं कि पक्ष में रिज़ल्ट है या नहीं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से हमने मॉड्यूलर को इंस्टॉल करे, पर मॉड्यूलर लगाने से पहले 2 चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मॉड्यूलर का वोल्टेज आपको चेक कर लेना है कि कितना बन रहा है, क्या मतलब जिस तरीके से हमने कनेक्शन करे वो प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद कभी कभी क्या है, ये नया वाला होता है ना, तो ये भी ख़राब निकलता है, तो ये भी आपको चेक करना है, जैसे कि हमारा ये ख़राब निकला, ठीक है। तो अभी हम आपको वोल्टेज चेक करवाएंगे और दिखाएंगे कि क्या डिस्प्ले हमारा आता है, इंडिकेटर हमारा ऑन हुआ है या नहीं। तो पहले हम जब मॉड्यूलर लगा दिए तो सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम मॉसफेट पे चेक करें, ड्रेन पे तो 12 वोल्ट 13 वोल्ट मिल रहे हैं हमारे को, प्रॉपर है। फिर इसके बाद ये मॉसफेट है, ये मॉसफेट के ड्रेन पे हमने चेक किए तो यहाँ पे भी हमारा 37 बैकलाइट के लिए हमारा प्रॉपर वोल्टेज है। और फिर उसके बाद हमारा ये कॉइल के साइड में चेक करेंगे तो हमारा तो ये कॉइल पे जो वोल्टेज बनेंगे वो हमारा स्टैंड बाय रिलीज़ करने के बाद बनेगा। तो पहले हम चेक करते हैं हमारा क्या हाल है, क्या इंडिकेटर लगता है या नहीं लगता है। तो इंडिकेटर जो है हमारा लग तो चुका है और देखिए MI हमारा लिखा हुआ आ गया है। तो ये हमारा डैश सेट में आया था, नो इंडिकेटर में आया था, जो कि एक सिंपल से 50 रुपये के मॉड्यूल में हमारा C999 वाला जो मॉड्यूल है ये, उसमें हमारा ये पावर सप्लाई ये सेक्शन हमारा ओके हो गया। तो जो ये रैम का सेक्शन है और इसके अलावा इन्वर्टर का सेक्शन है, तो ये बाकी के सारे सेक्शन हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो भाई हम लगाते हैं HDMI लगाने के बाद वीडियो देखते हैं कि वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या हमारा वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी कभी कुछ मॉड्यूल ऐसे होते हैं कमज़ोर कि वॉल्यूम बढ़ाने पे रीस्टार्ट मार देता है हमारा टीवी। तो वो भी चेक कर लेते हैं कि वॉल्यूम अप करके, और वीडियो भी चेक कर लेते हैं कुछ देर चला के। कस्टमर को कभी भी दो तो कम से कम 2 घंटा चला के दो। तो ये हमारी पिक्चर पूरी तरीके से बन गई है और ये वॉल्यूम मैंने बढ़ाया तो ये 100% ओके है। कभी कभी क्या है कि मॉड्यूलर अगर कमज़ोर हो गया ना तो 30-40 के ऊपर में जाता है तो रीस्टार्ट मार देता है टीवी। तो ये सब कुछ परफेक्ट है, कनेक्शन भी हमारे परफेक्ट है, और इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। नए लोग क्या होगा।